ये नए हैं, यानी किसी ने जानबूझकर रखे हैं। गोगो सबके सामने भूत बनकर आ जाता है। सब उसे सचमुच का भूत समझकर भाग जाते हैं। अंधेरे में सिचन गलती से लीजिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लीजिया डरने का नाटक करती है और कहती है, मैं बहुत डर गई हूँ। दूसरी तरफ हान बाहर निकलता है लुमियाओ को ढूंढने। वे लोग शेन को आंखें बंद करवाकर स्कूल से बाहर ले आते हैं। लुमियाओ को शीशे वाला कमरा मिल जाता है। मिरर में उसे हान का चेहरा दिखता है। तभी अचानक कुछ उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन हान उसे बचा लेता है। गोगो सबको बताता है, मैं घोस्ट नहीं हूँ, लेकिन सब उसे देखकर भाग जाते हैं। शेन डर के मारे सिचेन को हक कर लेता है। सब आखिरकार घर लौट आते हैं। लुमियाओ खुश होती है क्योंकि उसे समझ आता है कि हान सिर्फ लुमियाओ को ही पसंद करता है। फिर स्कूल में मंथली टेस्ट होता है। लुमियाओ टॉप करती है और उसके मॉम और डैड बहुत खुश होते हैं। उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी न्यू ईयर पर मिलने आते हैं। रिजल्ट सुनकर वो भी प्राउड फील करते हैं। अगले सीन में लुमियाओ हान को बुलाने उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हान के डैड को पुलिस ने गैम्बलिंग केस में अरेस्ट कर लिया होता है। हान उन्हें छुड़वाता है। पुलिस हान को अच्छी तरह जानती है, तो पैसे लेकर छोड़ देती है। इसके बाद हान का डैड हान से पैसे मांगता है तो हान गुस्सा हो जाता है। वो हान की मदर के बारे में कहता है, तेरी माँ किसी और के साथ पैसे के लिए भाग गई थी। हान गुस्से में वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लुमियाओ से होती है। हन उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और लुमियाओ पूछती है, तुम कहाँ थे? हन झूठ बोलता है, मैं शॉपिंग करने गया था। लुमियाओ पूछती है, तो नए कपड़े क्यों नहीं पहने? हन कहता है, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। लुमियाओ की हेयर स्टाइल देखकर हन पूछता है, इसे करने में कितना टाइम लगा? लुमियाओ गुस्से से कहती है, तुम्हें पता भी है? हन मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लुमियाओ उसे अपने घर ले जाती है और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाती है। अगले सीन में लुमियाओ की मॉम परेशान होती है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। लुमियाओ नोटिस करती है कि उसकी मॉम थोड़ी सैड है। जब डैड पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताती। रात को सब साथ डिनर करते हैं। मॉम फेक स्माइल के साथ फायरवर्क्स जला रही होती है। ग्रैंडमा राइस वाइन लाती है। लुमियाओ कहती है, राइस वाइन वाइन से अलग होता है। सीचन जेलस फील करता है हान और लुमियाओ को साथ देखकर। लुमियाओ ज्यादा पी लेती है और हान के सामने कुछ भी बोलने लगती है, तो हान उसे संभालता है। लुमियाओ हान पर चिल्लाती है, तुम लीजा से बात करते हो ना? मुझसे क्यों नहीं करते? मुझे सब पता है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में अच्छी गर्ल्स पसंद है। हन कहता है, क्या तुम ये क्राइटेरियन चेंज नहीं कर सकती? लुमियाओ कहती है, मैं भी डांसिंग गेम्स में अच्छी हूँ। और कुंफू? वो कुंफू दिखाने लगती है। हन कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। लुमियाओ हन की बाहों में सो जाती है। हन कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। उसके बाद हान लुमियाओ को घर छोड़कर जाता है। अपने घर पहुंचकर वो अपनी मदर को याद करता है और कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। अगले सीन में हान को बचपन याद आता है जब उसके मॉम और डैड पैसे को लेकर लड़ते थे। जब उसकी मॉम उसे छोड़ गई थी। हान रोने लगता है। सुबह उसकी मॉम कॉल करती है और हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वापस जाने लगते हैं। लुमिया उन्हें स्टेशन छोड़ने जाती है। मॉम लुमिया से कहती है, जंक फूड मत खाना, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। लुमिया कहती है, ठीक है, और फिर छुपकर स्पाइसी हॉट पॉट खाने चली जाती है। दूसरी तरफ एसआईचेन कॉमिक स्टोर के ओनर के साथ होता है। ओनर समझ जाता है कि उसे किसी गर्ल के लिए फीलिंग्स हैं। वो उसे फ्लर्ट करने के तरीके सिखाता है। सीचेन लुमिया को इम्प्रेस करने जाता है, लेकिन लुमिया ने ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया होता है और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो हान को कॉल करती है। हान लुमिया के घर आता है और एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन रेन की वजह से एम्बुलेंस लेट आती है। हान लुमिया को उठाकर खुद ले जाने लगता है। रास्ते में वो गिर जाता है। तभी एसाइचन आता है और लुमियाओ को उठा लेता है। सीचन कहता है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हन उसे रोकता है, लेकिन साइचन कहता है, लुमियाओ को हाई फीवर है, मुझे जाना होगा। हन हॉस्पिटल पहुंचता है। हन लुमियाओ की मॉम को कॉल करता है। वो गिल्टी फील करता है। उसे लगता है कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो लुमियाओ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। रास्ते में उसकी मुलाकात लुमियाओ के मॉम और डैड से होती है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसके बाद एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जब उसकी मॉम उसे छोड़ गई थी। वो लुमियाओ के डैड की कार के सामने आया था जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ। सीन में हन वापस प्रेजेंट में आता है और लुमियाओ के डैड से कहता है, मेरी हालत तुम्हारी वजह से है। जिसे मैं बचाना चाहता था उसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा पाया। हन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर एक पास्ट सीन में दिखाया जाता है जब हान छोटा था और लुमियाओ ने उसे प्रोटेक्ट किया था। हन कहता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे लंबा हो जाऊंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लुमियाओ कहती थी, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद लुमियाओ होश में आ जाती है और उसका फीवर भी उतर जाता है। उसकी मॉम और डैड डिस्चार्ज की तैयारी कर रहे होते हैं,
लेकिन लुमियाओ अब भी हान का इंतजार कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है, बेटा रेडी हो जाओ, चलो घर चलते हैं। लुमियाओ पूछती है, हन कहाँ गया? उसकी मॉम झूठ बोलती है, वो पढ़ाई में बिजी है, इसलिए नहीं आ सका। लुमियाओ हल्के स्वर में कहती है, मुझे याद है हान ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। मैंने कैंडल लाइट में उसका चेहरा देखा था। शायद तुमने सपना देखा। सिचन तुम्हें लाया था। उसे थैंक कहना मत भूलना। उसके बाद बास्केटबॉल ग्राउंड पर सीचन प्रैक्टिस कर रहा होता है गोगो के साथ और खुश महसूस करता है। गोगो उससे कहता है, सुना है तुम कल लुमियाओ को हॉस्पिटल लेकर गए थे? सीचन शर्माते हुए कहता है, हाँ बारिश हो रही थी, वो बेहोश थी, शायद अब वो मुझसे इम्प्रेस हो गई होगी। गोगो हंसकर पूछता है, उसने कुछ कहा, थैंक यू वगैरह? सीचन उदास होकर कहता है, नहीं वो होश में ही नहीं थी, उसके मॉम और डैड आए तो मैं चला गया। शायद उसे पता भी नहीं कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। तभी साइचन के फोन पर लुमियाओ का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है, थैंक यू सीचन। मैसेज देखकर सीचन का चेहरा खिल उठता है। मैसेज के बाद लुमियाओ एक बार सीचन से हन के बारे में पूछती है। सीचन के दिल में सवाल उठता है, क्या हन मेरे साथ नहीं था? उसे याद आता है कि हन का आर्टिफिशियल लेग थोड़ा डैमेज हुआ था, फिर भी वो हॉस्पिटल तक उसके पीछे आया था। अगले सीन में लूमियाओ की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं और वो मॉम और डैड के साथ घर लौट आती है। इसके बाद साइचन अब भी गिल्टी फील करता है कि उसने झूठ बोला। उसे लगता है कि उसने उनकी फ्रेंडशिप से बिट्रेयल किया है, सच न बताकर। घर पहुंचकर लुमियाओ हान के घर आती है और पूछती है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? हन कहता है, मैंने मैसेज देखा ही नहीं। लुमियाओ सीधे पूछती है, तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे ना? हन हल्के से रिप्लाई करता है, नहीं, सिचन तुम्हें लाया था। लुमिया उसकी आंखों में देखती है, मुझे सब याद है, तुम ही मुझे घर से लेकर गए थे। हन नजरें झुकाकर कहता है, तुम्हें हाई फीवर था, तुम सपना देख रही थी। लुमिया कहती है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? हन कहता है, मैं बिजी था और हॉस्पिटल नहीं जा सका। लुमिया गुस्से में कहती है, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। और वो वहां से चली जाती है। लुमिया उदास टीवी के सामने बैठी होती है। डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? लुमिया कहती है, हन मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि हान को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। हेड टीचर डिसाइड करता है कि वो हान को अपनी सुपरविजन में ट्रेन करेगा। अगले सीन में लुमियाओ के डैड उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आर्टिफिशियल लेग थोड़ा डैमेज है, तो डैड डिसाइड करते हैं कि वो नए लेग के लिए पैसे अरेंज करेंगे। उसके बाद क्लास में स्पोर्ट्स मीटिंग अनाउंस होती है। हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है। हन नहीं आता तो एक स्टूडेंट उसे बुलाने जाता है और हन कहता है, आई कांट कम। हेड टीचर सबको कहता है, नो वन विल बी डिसमिस्ड अंटिल हान कम्स। सब हान का नाम जोर जोर से लेने लगते हैं। लुमिया बहुत गुस्सा हो जाती है। वो टीचर को कन्फ्रंट करती है, वाई आर यू फोर्सिंग हिम? आर यू मेकिंग फन ऑफ हिज डिसेबिलिटी? टीचर कहता है, आई नो हिज कंडीशन, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू ब्रेक हिज लिमिट्स। तभी हान आता है और कहता है, आई डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। हन टीचर से माफी मांगता है और कहता है, आई विल डू ऑल दी एक्सरसाइजेस। फिर स्पोर्ट्स शुरू होते हैं। हन सबसे पीछे होता है लेकिन लगातार कोशिश करता है। लूमिया उसकी हिम्मत देखकर इमोशनल हो जाती है। टीचर हन को कहता है, गो एट योर ओन पेस। कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मेक हन स्टैंड सेपरेटली और वी वोंट बी एबल टू कम्पीट। फिर लुमियाओ के डैड हान के डैड से मिलते हैं और उन्हें नए हाइड्रोलिक लेग के लिए पैसे देते हैं। जब हान के डैड उसे पैसे देते हैं तो हान पूछता है, वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम? डैड कहते हैं, आई वन द लॉटरी। हन को नया लेग मिल जाता है। अगले सीन में स्कूल में फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। लुमिया और उसकी गैंग मास्क पहनकर उन स्टूडेंट्स के शूज छुपा देती है जो हान को तंग करते थे। फिर मास्क पहनकर उन्हें वार्न करती है। उसके बाद हन नए लेग के साथ रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। लुमिया उसे देखकर प्राउड फील करती है। फिर सामने हान को देखकर लुमिया भागने लगती है क्योंकि उसे लगता है हान उससे नाराज होगा। हन उसके पीछे दौड़ता है और उसे रोक लेता है। हन पूछता है, वाई आर यू रनिंग? लुमिया कहती है, यू वर रनिंग टू कैच मी। लुमिया मुस्कुराती है और कहती है, यू वर रनिंग सो फास्ट, आई होप योर लेग इजंट हर्टिंग। हन कहता है, डोंट वरी, आई हैव अ न्यू आर्टिफिशियल लेग। हन पूछता है, वाई वर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? लुमिया कहती है, यू वर द वन हु डिडंट वांट टू टॉक टू मी, राइट? लुमिया कहती है, I know you had a fight with your dad that night. That's why your mood is bad. But I'm sorry. I forced you to be friends with me since childhood. हन कहता है, It's not like that. I should be the one saying sorry. I said a lot to your uncle that night and was also rude to you. लुमिया मुस्कुराती है और कहती है, So our sorry sorry is even. Now we are friends again, right? हन कहता है, Yes forever.
दोनों खुश होते हैं, तभी एक बाइसिकल उनकी तरफ आती है। हन जल्दी से लुमियाओ को खींच लेता है और इस प्रोसेस में लुमियाओ का एंकल स्प्रेन हो जाता है, तो हान उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। लुमियाओ मना करती है, लेकिन हन कहता है, नाउ आई कैन लिफ्ट यू। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लुमियाओ पहली बार हन से दोस्ती करने आई थी, तो हान उससे बात नहीं करता था। लुमियाओ ने बहुत कोशिश की, फिर उसे पता चला कि हान को सुपर हीरोज पसंद है, तो वो सुपर हीरो बुक लाकर हान को पढ़कर सुनाती है। हन कहानी में इंटरेस्ट लेने लगता है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। अगली सुबह क्लास में टीचर अनाउंस करता है कि स्पोर्ट्स मीट वाले दिन हर क्लास को ड्रिल परफॉर्म करना होगा। सीचन निंजा थीम ड्रिल करना चाहता था, लेकिन टीचर मना कर देता है और कहता है, कीप अ स्टडी रिलेटेड थीम। हन की क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही होती है। टीचर हन को ड्रिल फॉर्मेशन का चार्ज देता है। उसके बाद लुमियाओ हन का वेट करती है। फिर दोनों साथ घर जाते हैं। हन ड्रिल का आइडिया सोच रहा होता है। लुमियाओ उसका आइडिया देखने आती है। पहले हान नहीं दिखाता, लेकिन लुमियाओ इंसिस्ट करती है और स्नैच कर लेती है। उसे समझ नहीं आता तो हान समझाता है, द थीम इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फाइनल एक्ट में एक स्टूडेंट को हाइट से गिरना होगा और बाकी सबको उसे पकड़ना होगा। लुमियाओ को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन हन टीचर को थीम बताता है। टीचर कहता है कि उन्हें किसी को जज के लिए चुनना होगा। मजबूरी में शेन उसे डायरी देता है। सीचन डायरी देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसमें सारे टैलेंटेड बॉयज का डेटा होता है। उसका स्कोर कम होता है। सीचन छुपकर अपना स्कोर बढ़ा देता है। शिन चेक करता है और स्कोर फिर कम कर देता है। तभी टीचर आता है और कहता है, हान हैज फेंटेड ऑन द ग्राउंड। लुमियाओ मेडिकल रूम में दौड़ती है। हन होश में आ जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। शुए टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि फाइनल एक्ट कोई और करे। टीचर अग्री कर लेता है। लुमियाओ हन से कहती है, टेक योर मेडिसिन एंड गेट रेडी। हन को डाउट होता है कि उसके क्लासमेट्स उसे पकड़ पाएंगे या नहीं। लुमियाओ उसके लिए प्लान बनाती है। दूसरी तरफ साइचन फिर शेन के पास आता है और कहता है, यू नो हाउ टू राइट अ रोमांटिक लेटर राइट, राइट वन फॉर मी। वो लेटर लुमियाओ के लिए लिखवा रहा होता है। शन बहुत पोएटिक लेटर लिख देती है। जैसे ही एसआई चन जाता है, शन थोड़ा सैड हो जाती है। शायद उसे एसआई चन पसंद आने लगा है। लुमियाओ हन को ऊंचाई पर ले जाती है, खुद ऊपर चढ़ती है और कहती है, आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ माई हैंड्स, यू हैव टू कैच मी। हन उसे सेफली पकड़ लेता है। तो लुमियाओ कहती है, जस्ट एज आई वॉज श्योर यू वुड कैच मी, यू शुड ट्रस्ट योर क्लास। अगले सीन में स्पोर्ट्स डे आता है और हान की क्लास का ड्रिल शुरू होता है। सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। फाइनल एक्ट में हन नर्वस हो जाता है, तो लुमियाओ सामने आकर वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और चीयर करती है। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी चीयर करते हैं। हन का कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो जंप करता है। सब उसे सेफली पकड़ लेते हैं। सब खुश हो जाते हैं। लुमियाओ बार बार उसके गिरने वाला सीन एडिट करके हन को दिखाती है। हन उसे चीयर करने के लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद जब हान क्लास जा रहा होता है, तो वो एसाइचन की कन्वर्सेशन सुन लेता है। सीचन लेटर पढ़ रहा होता है और कहता है, टुडे लुमियाओ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। फिर रिले रेस शुरू होती है। लुमियाओ बैटन गोगो को देती है। वो थोड़ा लेट पहुंचता है सेचन तक, लेकिन साइचन पूरी स्पीड से दौड़कर फिनिश लाइन फर्स्ट क्रॉस करता है। फिर साइचन प्राइज लेने स्टेज पर जाता है लेटर लेकर। वो शुवे से कहता है, अनाउंस द लेटर। प्रिंसिपल, उसका डैड, उसे प्राइज देने आता है, लेकिन हान आकर शुए की जगह लेटर पढ़ता है। उसकी आवाज सुनकर साइचन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हन जानबूझकर लेटर प्रिंसिपल के नाम से पढ़ देता है। प्रिंसिपल इमोशनल हो जाता है और सेचन को हग करता है। पोम नोटिस बोर्ड पर पेस्ट हो जाती है। सीचन हन पर गुस्सा हो जाता है। गोगो कहता है, कम से कम तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच सब कुछ ठीक है, खुश रहो। लेकिन साइचन कहता है, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अगली रात हन कचरा फेंकने जा रहा होता है और उसे लुमियाओ के डैड मिलते हैं। हन उनसे माफी मांगता है, तो लुमियाओ के डैड उसे डिनर पर बुलाते हैं। डिनर पर वो बताते हैं कि हान के लिए आर्टिफिशियल लेग के पैसे हान के डैड ने दिए थे। वो कहते हैं, हान के डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उसे जाहिर नहीं कर पाते, और इसीलिए मैं तुम्हारे और उनके रिश्ते को सुधारना चाहता था। अगली सुबह ग्रेड 1 की आखिरी क्लास होती है। वेकेशन के बाद सब लोग ग्रेड 2 में चले जाएंगे। साइंस और आर्ट्स में अलग अलग हो जाएंगे। लुमियाओ और शेन उदास होते हैं। वेकेशन सब लोग साथ बिताते हैं। इसके बाद वेकेशन के बाद लुमियाओ का पहला मंथली टेस्ट रिजल्ट आता है। वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती है, तो टेंशन में होती है कि माँ क्या कहेंगी। सीचन पास तो कर लेता है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। तब लुमियाओ माँ की डांट से बचने के लिए पेपर पर खुद ही साइन कर देती है। माँ जॉब ढूंढने में लगी होती है। जब क्लास टीचर लुमियाओ के डैड को स्कूल बुलाते हैं, तो अगली सुबह मॉम पहुंचती है। रिजल्ट और नकली सिग्नेचर देखकर गुस्से में लुमियाओ की क्लास की ओर जाती है। ये देखकर हन समझ जाता है। उधर लुमियाओ सीचन और गोगो के साथ बिजी होती है। मॉम क्लास में आती है और लुमियाओ को नाम से बुलाती है।
पेपर देखकर लुमियाओ डर जाती है और भागने लगती है माँ उसके पीछे। भागते भागते लुमियाओ हान की क्लास में पहुंच जाती है। हन उसकी माँ को शांत कर देता है। मॉम कहती है घर आना फिर मैं दिखाऊंगी। डरी हुई लुमियाओ दोबारा हन के पास आती है और कहती है मेरी माँ के सामने मेरी तारीफ करना। हन कहता है पहले कोई तारीफ लायक काम करो फिर मैं सिखाऊंगा। लेकिन लुमियाओ की माँ को कहीं सुकून नहीं मिलता। वो कहती हैं अब हम हान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लुमियो का डैड इसके खिलाफ होता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका झगड़ा पूरे दिन चलता रहता है। अगले सीन में सीचेन अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान होता है क्योंकि उसने अपने डैड की चैलेंज एक्सेप्ट कर ली होती है। सीचेन पढ़ने के लिए हान के पास जाता है। हन और लुमियाओ को यकीन नहीं होता कि सीचेन सचमुच पढ़ने आया है। सीचेन कहता है हाँ मुझे सच में पढ़ना है। वो टारगेट रखता है कि सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स एक दिन में खत्म करेगा। उधर लुमियाओ के घर में माँ और डैड का झगड़ा जारी होता है। जब माँ को पता चलता है कि डैड ने अपनी सारी सेविंग्स आर्टिफिशियल लेग पर खर्च कर दी तो माँ और गुस्सा हो जाती है और मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है। इसके बाद लुमियाओ घर लौटकर ठान लेती है कि इस बार पढ़ाई अच्छी करेगी और माँ को खुश करेगी। अगले दिन से एसाइचेन और लुमियाओ हर जगह हर समय पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट पर भी दोनों बस पढ़ाई करते रहते हैं। शुए जलन महसूस करता है और बीच में आकर उनके साथ पढ़ने लगता है। फिर पढ़ाई करते करते मंथली एग्जाम का दिन आ जाता है। लुमियाओ को 49th रैंक मिलती है और एसआईचेन भी टॉप 200 में आ जाता है। लुमियाओ खुशी खुशी बाहर खिड़की से हान को रिजल्ट बताने जाती है। हान भी बहुत खुश होता है। सीचेन अपना रिजल्ट अपने डैड को दिखाने जाता है तो उसके डैड उसे बास्केटबॉल खेलने की परमिशन देते हैं। अगले सीन में लुमियाओ अपनी माँ को रिजल्ट बताती है। माँ बहुत खुश हो जाती है लेकिन पूछती है क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती हो या डैड के साथ भी। लुमियाओ समझ जाती है कि शायद माँ और डैड का डिवोर्स होने वाला है। वो उदास हो जाती है। हन उससे बात करता है और पॉजिटिव रहने को कहता है। लेकिन लुमियाओ स्कूल में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। उसके दोस्त उसके लिए वरीड रहते हैं। सीचन और शुवे उसे मूड बदलने के लिए कॉमिक स्टोर का एक्सक्लूसिव पास देते हैं। क्लास में लुमियाओ होमवर्क नहीं करती। हन टीचर से कहता है उसके पेरेंट्स को मत बताइए, मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान रखूंगा। हन को लगता है कि लुमियाओ के घर का झगड़ा उसी की वजह से है। वो लुमियाओ के डैड से मिलने जाता है। डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हान के मन में एक आइडिया आता है विशिंग ट्री। शुवे उसकी मदद करता है और नॉर्मल ट्री को विशिंग ट्री बना देते हैं। हन लुमियाओ को एक स्पेशल कॉइन देता है। लुमियाओ विश करने जाती है और हान भी उसके साथ जाता है क्योंकि मौसम खराब होता है। विशिंग ट्री के पास लुमियाओ का कॉइन पानी में गिर जाता है। लुमियाओ उसे निकालने पानी में उतर जाती है। हन कहता है बाहर आओ। लेकिन लुमियाओ कहती है कॉइन लिए बिना बाहर नहीं आऊंगी। हन भी पानी में चला जाता है। लुमियाओ विश करती है मैं चाहती हूँ हम सब हमेशा साथ रहें, हमारा परिवार कभी अलग न हो। फ्लैशबैक में दिखता है कि बचपन में हान भी इसी ट्री पर विश किया करता था। लुमियाओ घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ और ग्रैंडमा लौट आई हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हान को अपने डैड से पता चलता है कि लुमियाओ के डैड ने ही आर्टिफिशियल लेग के पैसे दिए थे और इसी वजह से घर में लड़ाई हुई। हन अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगले दिन लुमियाओ की माँ लौट आती है। लुमियाओ उसके लिए ब्रेसलेट बनाती है और हॉस्पिटल जाकर ग्रैंडपा को भी पहनाती है। साथ ही हान के लिए भी ब्रेसलेट बनाती है। लेकिन हान के मन में यही चलता रहता है कि उसे अब्रॉड जाना है। जब लुमियाओ को पता चलता है तो वो अपसेट हो जाती है। अगले दिन जब हान स्कूल जाते समय इंग्लिश लेक्चर सुन रहा होता है तो लुमियाओ उसे कहती है इतनी जल्दी में हो क्या। वो हान से बात नहीं करती और उसके दोस्त भी उसके लिए चिंता करने लगते हैं। अगले सीन में हान की मॉम ने उसके लिए अब्रॉड एक नया अपार्टमेंट अरेंज किया होता है क्योंकि वहाँ उसकी नई फैमिली है। हन पूछता है क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मॉम कहती हैं तुम अब बड़े हो गए हो। उसे याद आता है जब एक्सीडेंट के बाद उसकी मॉम उसे एक बार मिलने आई थी, पैसे दिए थे और वादा किया था कि एक दिन आकर उसे ले जाएंगी। लुमियाओ ये सब सुन लेती है और हान को गले लगाकर कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लुमियाओ की ग्रैंडमा मार्केट जाती है। हन और लुमियाओ की मॉम उसे ढूंढने निकलते हैं। कुछ लोग ग्रैंडमा से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन हान के डैड उन्हें डरा देते हैं। इसके बाद लुमियाओ और उसका डैड एक नया सोफा लाते हैं ताकि उसकी मॉम खुश हो जाए। लेकिन मॉम और गुस्सा हो जाती है। लुमियाओ कहती है हमने सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम घर न छोड़ो। हन लुमियाओ को कुछ खाने से रोकता है तो लुमियाओ कहती है तुम वैसे भी मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मुझसे बात मत करो और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। लुमियाओ का डैड हन से कहता है अगर तुम सिर्फ अपनी मॉम के लिए जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर हमारी वजह से जा रहे हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। हमने तुम्हें कभी परिवार से अलग नहीं माना। फिर लुमियाओ का डैड उसे भी समझाता है। लुमियाओ हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम और ग्रैंडपा से मिलती है और माँ से सीधे पूछती है क्या आप डैड को डिवोर्स देने वाली हो।
मॉम कहती है नहीं। ये सुनकर लुमियाओ खुश हो जाती है। अगले सीन में हन का सामान पैक हो चुका होता है और वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो इमोशनल होकर लुमियाओ और उसके परिवार के बारे में सोच रहा होता है। उसने तय कर लिया है कि उसकी वजह से लुमियाओ के परिवार को कोई दिक्कत न हो। इसके बाद एसीचन सीधे हान से मिलने आता है और पूछता है तुम क्यों जा रहे हो। हन कहता है लुमियाओ के लिए, उसकी जिंदगी बेहतर होगी। थोड़ा गुस्से में साइचिन कहता है अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो रुको। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत दूर चले जाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे जाने से उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। हन बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। फिर एसेचन स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से लुमियाओ को देख रहा होता है। उसके हाथ से सारे पेपर प्लेन्स गिर जाते हैं जिसे लुमियाओ नोटिस करती है। सिचन माइक से लुमियाओ का नाम लेता है। इन पेपर प्लेन्स पर दुनिया के सारे देशों के नाम लिखे होते हैं। वो कहता है जहां भी जाना चाहो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। हन ये सब देख रहा होता है। जब एसआईचेन ऑफिशियली कन्फेशन करने जाता है तभी माइक्रोफोन खराब हो जाता है। लुमिया ऊपर आने लगती है। सिचन पेपर प्लेन्स अपनी डायरी में रखता है, लेकिन इससे पहले लुमिया पहुंच जाती है और पूछती है तुम क्या कहना चाहते थे। सिचन कहता है आई लाइक यू। लुमिया कहती है मैं तुम्हारे इस प्रैंक में नहीं फंसने वाली। तब एसआईचेन कहता है सीरियसली आई रियली लव यू सिंस द फर्स्ट टाइम आई टॉक टू यू एट स्कूल। लुमिया कहती है सॉरी आई लाइक समवन एल्स। सीचन दुखी होकर हंसते हुए कहता है आई वॉज जस्ट किडिंग और तुमने यकीन कर लिया। लाइब्रेरी में लुमियाओ अपनी फ्रेंड शेन से बात कर रही होती है। शेन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि साइचन मजाक कर रहा था। लुमियाओ कहती है हाँ उसने खुद यही कहा। शेन सीरियस हो जाती है। मैं अब छुपा नहीं सकती, वो सच में तुमसे प्यार करता है। आज उसने तुम्हें कंफ्यूज किया। मैं और गोगो दोनों ये जानते हैं, लेकिन साइचन ने हमें मना किया था कि हम तुम्हें कुछ न बताएं। अब लुमियाओ को सीचन से बात करना ऑकवर्ड लगता है, तो उसने तय किया कि वो एसआईचेन को इग्नोर करेगी। अगले सीन में लुमियाओ और शेन एग्जाम रिजल्ट डायरी देख रहे होते हैं। शुवे फर्स्ट आता है। लुमियाओ मजाक में कहती है अब तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए क्योंकि तुम परफेक्ट स्कोर वाले लड़के को डेट करना चाहती थी। तभी शेन शुवे को बुलाकर उससे डेट पर चलने को कहती है। शुवे कहता है प्यार ऐसे ही किसी से नहीं होता, प्यार दिल से आता है। तुम कैलकुलेशन से कभी अपने मिस्टर परफेक्ट को नहीं पा सकती। जब तुम उसे पाओगी तुम्हारा दिल खुद बता देगा। उधर हान समंदर किनारे बैठा हुआ लुमियाओ के लिए गुड बाय नोट लिख रहा होता है। इसके बाद लुमियाओ और सीचन कन्वीनियंस स्टोर के बाहर टकरा जाते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन साइचन कहता है हमें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है, हम बेस्ट बडीज हैं और हमेशा रहेंगे। लुमियाओ मुस्कुराती है। सीचन उसके लिए स्नैक्स खरीदता है। दोनों खुश होकर क्लास जा रहे होते हैं। तभी सामने से हान आता है। लुमियाओ उससे बात करने जाती है। वो कहती है सॉरी मुझे ऐसे वक्त पर तुमसे अलग होना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम पढ़ाई के लिए अच्छे जगह जा रहे हो, बस अपना ख्याल रखना। लूमियो अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रेसलेट हान की कलाई में बांध देती है और हान चेहरे पर नकली मुस्कान रखता है। वो गुड बाय कहकर चली जाती है। फिर लुमियाओ समंदर किनारे जाकर खुद से कहती है अच्छा है कि वो जा रहा है। अब कोई मुझे डांटेगा नहीं, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा, मैं फ्री हूँ। ब्रेक के दौरान शुवे हान से मिलता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है लुमियाओ खुश होगी अगर तुम चले गए, और क्या तुम उसके बिना खुश रह पाओगे। शुवे की बातें सुनकर हान को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। वो साइकिल लेकर लुमियाओ को ढूंढने निकल पड़ता है। लुमियाओ उनके स्पेशल प्लेस पर होती है जहां उसे एक लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप चालू करने पर उसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, हन का गुड बाय मैसेज। वीडियो में हन कहता है बचपन में मैं तुमसे नफरत करता था। तुम हमेशा मुझे परेशान करती थी लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम हर दिन मुझसे मिलने आती थी। धीरे धीरे मैं तुम्हारी बातों का आदी हो गया। तुम मेरी पहली फ्रेंड बनी। तुमने मुझे कभी अलग महसूस नहीं होने दिया। मैं तुम्हारी वजह से खुश था। वीडियो में हन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन शायद मैं तुम्हें उदास छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी लुमियाओ। लुमियाओ रोते हुए कहती है प्लीज डोंट गो। तभी वहाँ हान पहुंच जाता है और कहता है ओके आई एम नॉट गोइंग। उसकी आवाज सुनकर लुमियाओ खुशी से उसकी तरफ दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हन इमोशनल होकर लुमियाओ के डैड से कहता है मैंने अपनी माम से कह दिया है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मेरा फैमिली यहाँ है, इसलिए मैं सब कुछ पीछे छोड़कर बेटर लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। लुमियाओ और हान अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। हन उसे हिस्ट्री कॉमिक्स भेजता है जिससे लुमियाओ की इंटरेस्ट बढ़ जाती है। हन लुमियाओ के कॉल का इंतजार करता है, लेकिन लुमियाओ अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी होती है कि उसके पास टाइम नहीं होता। इसके बाद हान लुमियाओ को एक मैथ प्रॉब्लम भेजता है जिसका आंसर होता है आई लव यू, लेकिन लुमियाओ उसे सॉल्व नहीं कर पाती क्योंकि उसका फोकस सिर्फ स्टडीज पर होता है। एग्जाम से पहले लुमियाओ बहुत नर्वस होती है। उसे बुरे सपने आते हैं।
ये सब सुनकर हान नेशनल हॉलिडे में वापस आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जाम वाले दिन लुमियाओ अपना एडमिट कार्ड भूल जाती है। हान घर से दौड़कर उसे टाइम पर पहुंचा देता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है और लुमियाओ अच्छे मार्क्स लाती है। उसे भी हान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अगले सीन में सब लोग अपने टीचर को थैंक करते हैं। फिर सब अपने कॉलेजेस की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद लुमियाओ और हान छुट्टियों में वापस आते हैं। हन का डैड अब डेन की जगह रेस्टोरेंट खोल चुका होता है। हन और लुमियाओ उनकी मदद कर रहे होते हैं। लुमियाओ की मॉम और डैड फ्यूचर प्लान्स बना रहे होते हैं। लुमियाओ के डैड को हन बहुत पसंद आता है। हन लुमियाओ की मॉम से मिलता है और कहता है, मॉम सरप्राइज होती है लेकिन कहती है हम चाहते हैं हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। लुमियाओ भी आखिरकार अपने फीलिंग्स हन को बता देती है। अब हान कन्फेशन प्लान कर रहा होता है। वो शुवे के साथ प्रैक्टिस करता है। वो तैयारी करता है कि लुमियाओ को ट्रिप पर ले जाकर समंदर किनारे अपने दिल की बात कहेगा। वहां पहुंचकर हन लुमियाओ से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। ये सुनकर लुमियाओ बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी हान पसंद है। और यहीं पर ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।